नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, नमस्कार। जय श्री राम। जी सर, आज मैं आपसे चंद्रमा ग्रह के ऊपर चर्चा करूंगी कि चंद्रमा ग्रह है क्या, क्या इम्पोर्टेंस रखता है, क्या सिग्निफाई करता है, साथ ही साथ कैसे देखा जाता है कि अच्छा रिजल्ट है, बुरे रिजल्ट्स है, कैसे हम उसे अगर बुरे रिजल्ट्स दे रहे हैं तो कैसे हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो इन सारी बातों पे आज मैं आपसे चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले आप बताइए कि चंद्रमा ग्रह है क्या, क्या सिग्निफाई करता देखिए, चंद्रमा ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसको देखते ही छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सभी के मन में एक अपनापन का कुछ अलग ही ख्याल आ जाता है। जैसे अगर छोटे बच्चे हो, भले ही वो बाकी रिश्तों के ना पहचाने, मगर फिर भी वो चंद्रमा की ओर देखता है तो उसके एक मन में शीतलता, ठंडी महसूस होती है, यानी कि शीतलता आती है। वैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर उसके साथ में ही वो अपने एज के अनुसार उसके सोच जो है धीरे धीरे बदलते चलते जाते हैं। यानी कि अगर छोटे बच्चे हों तो उसके रिश्ता डायरेक्ट आदमी बोलता है कि चंदा मामा से रिश्ता जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर वैसे ही बड़ा होता है तो फिर उसको अपने चाहने वाले की जो चेहरा है उसमें नजर आती है। बड़े बुजुर्ग होते जो हैं उसे चंद्रमा की स्थिति से अपनी दिशा और दशा को देखते हैं। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से चंद्रमा को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। चंद्रमा की शुभता हमारी कुंडली पे भी बहुत अच्छी मानी जाती है। और चंद्रमा है क्या? चंद्रमा एक मन है। और मन के साथ साथ देखते हैं कि चंद्रमा मन मस्तिष्क पे उसका राज्य होता है। और चंद्रमा जल भी है। और जल है तो हमारी जीवन है। यानी कि हमारे शरीर में कम से कम देखा जाता है तो 70 से 80% जल की मात्रा रहती है। अगर हम चंद्रमा के यहाँ तक बात करें तो मन मस्तिष्क से देखते भी है और जल से भी जोड़ते हैं। इन सभी की शुद्धता हमारे शरीर के लिए, दिल दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। जहाँ तक चंद्रमा को वेद और शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा महर्षि अत्रि के पुत्र, अत्रि और देवी अनसुईया माता की पुत्र रहे हैं। ऐसे विभिन्न धर्म ग्रंथों में विभिन्न तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन ज्यादातर अपने कथाओं में और बड़े बुजुर्गों के से यही सुनते आ रहे हैं, वैदिक ज्योतिष में भी यही देखते हैं कि चंद्रमा महर्षि अत्रि और देवी अनसुईया के पुत्र हैं। और इनको जन्म कुंडली में इनका बहुत ही अच्छा स्थान माना गया है। और ये जहाँ जन्म कुंडली में बैठते हैं वहीं से चंद्र राशि को हम लोग इनको देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। ज्योतिष में इनका बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट माने गुण धर्म देखा गया है, इनका भाव महत्व दिया गया है। चंद्रमा के पोजीशन से इंसान की जन्म कुंडली देखते हैं, उसे उनकी विचार, मन का विचार कर लिया जाता है। वैसे चंद्रमा का कारक तत्व भी देखते हैं, उनका गुण धर्म भी देखते हैं। कर्म भाव में भी उनको देखा जाता है, चंद्रमा से जुड़े कारोबार भी किया जाता है। इस तरह से चंद्रमा एक वैदिक ज्योतिष में बहुत ही शुभ ग्रह है। है जी। तो मान लीजिए सर, अगर चंद्रमा मतलब चंद्र ग्रह अगर हमारी कुंडली में कुछ अशुभ संकेत दे रहा है या हमें अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, कहीं वो ऐसी जगह प्लेस्ड है जहां से हमें अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, तो वो चीज हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, चंद्रमा को देखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग कुंडली का स्टडी करते हैं कि चंद्रमा कुंडली में कहाँ बैठा है और उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, किस ग्रह के साथ शुभ या अशुभ उनका योग बन रहा है। अगर शुभ बन रहा है तो बहुत अच्छा है, उसको और अच्छे ढंग से भी उसको आ, अपने अपडेट कर सकते हैं इनकी शुभता को बढ़ाने के लिए। इनकेस अगर किसी कारणवश चंद्रमा का अशुभ है या किसी ग्रह से जुड़ा हुआ उनके चंद्रमा का अशुभ योग बन रहा है तो उसका उपाय करते हैं। चंद्रमा कहीं अगर नीच का है, अगर वो नीच का है तो फिर उसके लिए भी उपाय करना बहुत जरूरी पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा अगर नीच का हो और कमजोर हो, खास करके अपने चंद्रमा को जो योग बनते हैं 10 से 12 योग देखा गया है चंद्रमा का कुंडली में, जिसमें के ध्रुव योग जो काफी
कष्टकारक माना गया है। अगर ऐसे बन रहे हैं तो कुंडली का देखते समय विशेष रूप से ऐसे विश्लेषण किया जाता है और उसका जातक को या व्यक्ति को उपाय करने के लिए दिया जाता है। तो ये बात हो गई कुंडली का। कुंडली के जैसे 12वें भाव में जहाँ जहाँ कुंडली 12वें भाव में जहाँ जहाँ जैसे वह बैठते हैं उसका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज समझ के राशियों का योग देखकर विश्लेषण कर लिया जाता है कि और जातक को बताया जाता है कि चंद्रमा आपका यहाँ पे ये पोजीशन में है, अच्छा है या खराब है। अगर खराब है तो उपाय करिए। लेकिन जिन जातकों की कुंडली में नहीं है, समय या परिस्थिति के कारण से उनकी कुंडली नहीं बन पाया, तो उनकी सुपोजिशन को उनके व्यक्तित्व या उनके लक्षण से भी देखते हैं, उनकी बात विचार से भी हम लोग समझते हैं। जैसे जिनका बहुत आदमी ऐसे भी देखने को मिलता है कि जो मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, वो शीत ज्वर से ज्यादा पीड़ित रहते हैं। जैसे शीत ज्वर होता है कि जैसे एक तो नॉर्मल से भी जानते हैं कि जो फीवर होता है, माने 100 100 टू 40 तक ऐसे टेम्परेचर रहता है। किसी का ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया 103 104 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, तो मानते हैं कि चलो फीवर है। लेकिन एक शीत ज्वर को भी देखा जाता है कि इंसान का अंदर से अंदर पूरी तरह से टूटता रहता है और वो तकलीफ में रहता है। तो ये भी चंद्रमा की कमजोरी देखा जाता है। और दूसरा देखा जाता है कि मानसिक रूप से लोग तम माने बीमार टाइप के रहते हैं, कुंठित रहते हैं, सब समय नेगेटिव बातों को ज्यादातर में छाए रहते हैं। और बातों बातों में कभी कभी बातों को भूल जाना उनका ज्यादा एक आदत रहती है। या पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के बहुत करीब रहते हैं। अगर उनको देखा जाए क्या इसमें से पॉजिटिव देखिए तो उनको पॉजिटिव 10 में से 9 10 जहाँ है वहां पर उसके 7 8 जो पॉजिटिव एक जगह पे नेगेटिव निकाल देंगे। हर तरफ से खाने पीने में भी थोड़ा बहुत ये ऐसा है तो ये नहीं है। पानी का ज्यादा वेस्टेज करते हैं, बर्बाद करते हैं। जहाँ पानी अगर उनकी थोड़ी सी पीनी है तो एक दो घुट पीकर एक गिलास से पूरी पानी छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग देख कर समझते हैं कि इनका चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं पीड़ित है या शुभ नहीं है। और ऐसे भी देखा जाता है कि किसी का मूर्छा का बीमारी जैसे देखने को मिलता है, दवा दारू खा रहे हैं और फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन दादा के कभी आ, मिर्गी आ जाना, जिससे हम लोग मिर्गी बोलते हैं, मूर्छा आ जाता है। जी। हिस्टीरिया टाइप का बीमारी ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ऐसे में डॉक्टरी इलाज करने के साथ साथ आदमी ये भी बोलता है कि आप जो है थोड़ा चंद्रमा का उपाय करिए क्योंकि आपका चंद्रमा पीड़ित है। वहीं पे अगर हस्तरेखा के हिसाब से भी देखते हैं, हमारे एक अन्य उंगली के नीचे यानी कि मानिक चक्र के ऊपर में जो हथेलिया पे जो जगह होती है जैसे यहाँ पे, ये चंद्रमा का रेशा होता है। अगर ये किसी जाले के जाले बने हुए हैं यहाँ पे, तो भी समझ जाते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा व्यक्ति के लिए सही काम नहीं कर रहा है। वो आदमी सब समय नेगेटिव में रहेगा, आ, किसी ना किसी बातों को लेकर उलझा रहेगा और मतलब की बात नहीं कर कर कहीं ना कहीं हर चीज में बुराइयां निकालने की कोशिश करता रहेगा, मानसिक रूप से तबाह रहेगा, सब समय सैड रहेगा। अगर उसको कोई प्रोग्राम टीवी में देखने के लिए बोल दिया जाए तो फिर वो नेगेटिव वाले प्रोग्राम देखेंगे, ज्यादातर क्राइम रिपोर्ट देखना, जहाँ तक साथ जिससे बोलते हैं ना, कि सास बहू के झगड़े जैसे सीरियल देखना, एक दूसरे के जहाँ बुराई हो रही है अच्छाई हो रही है, वो उसी को ज्यादा पसंद रहेगा। कॉमेडियन ज्यादा उसको पसंद नहीं आएगा। और बातों बातों में हर काम में बार बार साबुन से हाथ धोना, नहाने की जगह नहाने की बात करें तो वो पानी लेके माने जहाँ 2 4 मग से काम हो जाएगा वहां पे बाल्टी 2 बाल्टी भी कम पड़ता है। तो ऐसे ही चंद्रमा को देखा जाता है। बचपन में हम लोग उसको भी देखते आ रहे थे, लेकिन अब जब देखते हैं तो बोले कि यार ये तो चंद्रमा का बीमारी है। क्योंकि जब विभिन्न तरह के बुकों पढ़ने के मिले और अच्छे अच्छे गुरु लोगों के संपर्क में जब गए, खासकर वैदिक ज्योतिष में लाल किताब के लोगों से जुड़े, तब समझ में आया कि नहीं वास्तविक में कुछ है। तो ऐसे कुंडली भी देख लिए, लक्षण भी देख लेते हैं और हस्तरेखा भी देख लेते हैं और बीमारियां भी देख लेते हैं कि ऐसे है। विशेष परिस्थिति में ये देखते हैं कि जैसे माँ बहनों में भी हमारी बीमारियां कुछ कभी कभी मिलता है कि जैसे बहुत सारे बहन बेटियों में क्या देखने को मिलता है कि जैसे डिलीवरी के बाद वो अपने बच्चे को सही से दूध नहीं पिला पाती हैं, यानी कि उनका दूध जो है ऐसे से नहीं उतार पाता है। तो ये भी कहा जाता है कि चंद्रमा जो है वहां पर वीक है। और दूसरी चीज ये देखा जाता है, अब चंद्रमा वहां वीक है तो उनको चंद्रमा के लिए उपाय भी करना चाहिए। तीसरा चीज ये भी देखा जाता है कि कभी मंगल के साथ अगर दूषित हो जाने से
जो मानसिक रूप से जो बीमारियां होती हैं माता वाहन में, उसमें भी ज्यादातर कष्टदायक बन जाता है। तो क्योंकि चंद्रमा का भाव से जुड़ा हुआ रहता है, वो मंगल के साथ उसकी अगर युति सही नहीं बैठ रही है या कुछ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, इस तरह की बीमारियां चंद्रमा में देखने को मिलता है। तो इनको देखकर ज्योतिष के हिसाब से तो उपाय करना भी चाहिए, और कुछ वास्तु के उपाय से भी इनको सुधारा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा का आ, कैसे पकड़े, कुंडली के हिसाब से भी देख लिए, हस्तरेखा से भी देखते हैं, लक्षण से भी देख लेते हैं, और व्यक्ति की कुछ बीमारियां भी पकड़ कर अपनी बात कर लेते हैं कि हाँ ये जो बीमारियां दिख रही है, तो मतलब कि चंद्रमा का यहाँ पे कमजोरी है या वीकनेस है, या हम कहें कि शुभ है अशुभ का भी पकड़ लेते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। ऐसे अगर किसी तरह का कुछ दोष देखने को मिल रहा है, तो व्यक्ति को सबसे पहले अपने आसपास के किसी भी ज्योतिष के साथ, जो जानकार ज्योतिष है, उनके साथ बैठकर मिलकर अपनी कुंडली को एक बार विश्लेषण जरूर करा लेना चाहिए कि मेरी कुंडली में चंद्रमा की क्या पोजीशन है, या जो हम बीमारी से ग्रस्त हैं, या जो हमारी आर्थिक प्रॉब्लम या हमारे कारोबार का जो प्रॉब्लम है, तो इसके लिए वो उपाय करें। तो ऐसे भी वैदिक ज्योतिष में भी उपाय है, अपने कर सकते हैं। सर वो कौन से जेनरिक उपाय हो सकते हैं जिन्हें करके हम अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं? जनरली देखिए, चंद्रमा का उपाय के अगर हम देखें, तो चंद्रमा का बलि करने के लिए देखा जाता है कि चंद्रमा का किस ग्रह पे, यानी कि चंद्रमा जहाँ बैठा है उसकी दृष्टि किस पे, उसके पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। क्योंकि चंद्रमा जो है बृहस्पति से मजबूत होता है, सूर्य से उसको बल मिलता है, और मंगल से उसको बल मिलता है। ये तीन ग्रह जो होते हैं ये चंद्रमा को बलि करने में बहुत सहायक होते हैं। और ये तीन ग्रह जब चंद्रमा को बलि करते हैं तो समझिए कि कुंडली का 70 से 80% भाग जो है मजबूत हो जाता है, और चंद्रमा वहां पे बलि हो जाता है। दूसरी तौर पर अगर देखें कि अगर ये तीनों ग्रह सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चंद्रमा अगर वहां पे निर्बल है, तो फिर राहु केतु शनि जो है एक्टिव हो जाते हैं, और व्यक्ति मानसिक रूप से भी और बीमार होता चला जाता है, यानी कष्ट में आ जाता है। चंद्रमा को अपने घर से भी अगर देखें, तो अब चंद्रमा का अगर बलि करना है, तो चंद्रमा से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, जैसे माँ चंद्रमा से माना जाता है, माँ रूपी जो भी माताएं हैं, जैसे हमारी दादी माँ है, और फिर मासी मौसी माँ हम लोग बोलते हैं, चाची माँ वगैरह बोलते हैं, ये सभी माता को, जी। यानी कि माँ जन्म देने वाली माँ के साथ 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 घर में जितनी माताएं से जो हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं या माँ मानते हैं, या जो माता तुल्य होती है महिलाएं, उनको पैर छू कर प्रणाम करना चाहिए, या उनकी आशीर्वाद सब समय लेते रहना चाहिए। उनसे कुछ भी बात हो, प्यार मोहब्बत से बात होती रहे, उनकी आशीर्वाद हमेशा लेती रहनी चाहिए। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, और ये उनका आशीर्वाद मिलता रहता है, तो व्यक्ति का मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी ठीक रहता है। दूसरा चीज देखा जाता है, खान पान भी ठीक रहना रखना चाहिए। ये भी एक रेमेडी के तौर पर आता है, क्योंकि देखिए कहा गया है कि जैसा खाएंगे वैसा मन होगा, जैसे खाना होगा वैसे मन होगा, जैसे पियेंगे वैसा मन होगा, वाणी आएगा। ऐसे तरह से देखा जाता है, छोटी छोटी बातें जो हमारी माने धर्म ग्रंथों में से चली आ रही है, ये बहुत ही छोटे शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कहा गई है। क्योंकि चंद्रमा जो है ये पूरी तरह से आज मैंने देखा जाए तो सिर्फ कुंडलियों के नहीं, व्यक्ति व्यक्ति की पूरी जीवन को उथाल पथल कर देती है। इस हिसाब जी। से किया, जैसे अब कोई बच्चा परीक्षा देने जा रहा है या परीक्षा देकर आया, रिजल्ट देखा, तो उसको क्या हुआ कि उसका वहां पे अगर नंबर थोड़ा कम आया, मानसिक रूप से बेचारा चिंतित हो गया कि यार मेरा नंबर कम आया, वैसे है। वहीं पे अगर उसका घर में या उसके कोई फैमिली मेंबर अगर उसको सपोर्ट करता है कि अरे यार कोई बात नहीं, नंबर तो 60-70% आया है, फाइनल में अच्छी आ जाएंगे, तो उसका मन वहां पे फिर प्रफुल्लित हो जाता है, वो और नेक्स्ट काम के लिए आगे बढ़ने लगता है, और अच्छा से करने लगता है। यानी कि अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, तो अगर हमारा कोई नंबर वगैरह कम आया कोई परीक्षा में, अगर हम मन उदास कर कर बैठे हैं, और पिता तुल्य यानी कि सूर्य अगर हमको अगर समर्थन दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, नर्वस होने की बात नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम अच्छा कर लोगे, तो वो आ जाता है। वैसे ही अगर माँ या मातुल्य जो कोई महिलाएं अगर मदद करती हैं, तो यही मजबूत आ जाता है।
गुरु जहां तक देखते हैं, गुरु ग्रह का भी अगर शुभ तो देखा जाता है, या गुरु हम लोग अपने गुरु ब्राह्मण पंडित को भी बोलते हैं, या जो गुरु जो हमारे शिक्षा देते हैं, जो भी टीचर बोलते हैं, वो भी हमारे लिए गुरु ही हैं। तो अगर वो अच्छे मन से हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए साहस बात करते हैं, तो वहां से निकल जाता है। भाई रूप में मंगल है। भाई बहन अगर, जैसे छोटे भाई बहन हैं, वो अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है या अगर नंबर कम आया एग्जाम वगैरह में, अगर वो उसको सपोर्ट करते हैं, तो भी वहां उसको मन मजबूत होता है, यानी कि मन मतलब चंद्रमा मजबूत हो गया। जी तो ग्रह तो सपोर्ट मिलना, और फैमिली मेंबर को भी ग्रह से अगर देखा जाए तो मिलता है। तो इस तरह से बहुत देखा जाए तो अपने आप को मिलता है। अब इसीलिए आज के डेट में देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों की चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है। जी मैं जिससे अभी जनरली में देखता हूँ प्रैक्टिकल तौर पे भी, क्योंकि क्या है कि खान पान ही सही नहीं है। अब फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं व्यक्ति, ट्रेडिशनल खाना अपने छोड़ते चले जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली कलकत्ता या बिहार के व्यक्ति हैं, वो अपने इधर काम के लेके जहां तहां सेट हो गए, तो उनका जो पैतृक जो खान पान रहा है, पूर्वजों से जुड़ा रहा है, वो तो उनसे छूट गया, जिसकी वजह जी से क्या है कि उनका बृहस्पति बिगड़ गया। अब वो बृहस्पति अगर मानी गुरु ग्रह जब बिगड़ गया, तो बंदा का चंद्रमा ऑटोमेटिक बिगड़ेगा। क्योंकि अब वो चंद्रमा बिगड़ गया तो फिर उसका मन नहीं लगेगा उसमें, वो सब समय उलझा रहेगा अपने कोई ना कोई कामों को लेकर। तो इस तरह से देखा जाता है कि चंद्रमा को बलि करने के लिए, कि चंद्रमा का उपाय करने के साथ साथ जो चंद्रमा का सपोर्टिंग ग्रह है, जिससे चंद्रमा को बल मिलता है, सूर्य से, जो गुरु से, मंगल से, इनका भी उपाय करते रहे, तो चंद्रमा बहुत हद तक ठीक हो जाता है। अब चंद्रमा के लिए उपाय के लिए सबसे अच्छा चीज क्या है? पूजा पाठ में शिव जी को पूजा पाठ करें, क्योंकि शिव जी जो है चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। उसके साथ में प्रत्येक सोमवार का दिन शिववार का भी दिन है, शंकर जी का भी दिन शिव जी को सोमवार को माना जाता है, और चंद्रमा का भी दिन जो है सोमवार को मानते हैं। तो शिव जी के मंदिर में जाकर अगर वो दूध जल अर्पित करते हैं, शिव मंत्र का जाप करते हैं, चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो वहां भी चंद्रमा उसका शुभ फल देने के लिए सक्षम रहते हैं, या उनको शुभ फल देते हैं। अगर चंद्रमा व्यक्ति का शुभ होते हुए भी कमजोर है, तो उसको चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुओं को सेवन करना चाहिए। खास करके चंद्रमा से जुड़ी हुई जो वस्तु है, या सफेद कपड़ा है, वो धारण करना चाहिए। मोती धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी उपाय करते रहे। इन सभी ग्रह उपायों के साथ में उनको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। जी सुबह के समय अगर मेडिटेशन करें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा का मेडिटेशन करने से बहुत ही आ, अच्छा उपाय माना गया है। दूसरा चीज, अब मेडिटेशन में देखिए क्या है ना, कि मेडिटेशन एक ऐसा वर्ड आ जाता है कि किसी को अगर बोला जाए कि योग प्रणाम करो, तो आज के डेट में लोग बोलते टाइम नहीं है, जी मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, वो उसमें घूमे रहते हैं। लेकिन चंद्रमा या सेहत के अच्छे करने के लिए वो सुबह तो निकलते हैं, जरूर जरूर है कि सूर्य भगवान को दर्शन हो जाएगा, उगते हुए सूरज को दिखाई देंगे, टहल लेंगे। लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, और अभी देखता भी हूँ, कि अक्सर मैं भी आस पास के अपने माठों में घूमने के जाता हूँ, फील्ड वगैरह में। तो वहां पर देखता हूँ कि लोग जाते जरूर हैं और घूमते भी टहलते भी हैं, लेकिन वहां पे जाकर एक दूसरे की बुराइयां शुरू कर देते हैं। यानी कि फलाने के बच्चे ऐसा है तो उसका है। अब अपना भी कुछ नेगेटिव निकलता है, सामने वाला का भी नेगेटिव मिलता है। ये छोटी मोटी बातों के तौर पे जो 2-4 मिनट वो निकलता है वर्ड, अपनी बुराइयां या सामने वाले की बुराइयां सुनना या सुनाने की जो बात आ जाती है, इससे होता क्या है? गए तो ठीक करने सेहत और मन विचार, लेकिन एक दूसरे की बुराई करने से केतु बिगड़ गया। अपनी कष्ट व्यथा दूसरे से बोलने गए, जबकि अगला सामने वाला ना डॉक्टर है ना वैद्य है, फिर भी अपनी बात कर रहे हैं, मेरा बहुत कष्ट है, मेरे तो ये नहीं देख रहे हैं आपका बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसे वर्ड को सुनते समझते हुए अगला का केतु बिगड़ गया, और लेक राहु बिगड़ गया, क्योंकि सामने वाला भी अपना झूठ साच बताया, आपने भी अगला बताया। अब घर लेकर गए, सेहत बनाने के लिए गए थे घूमने फिरने बाहर, जब घर आए तो अपनी केतु बिगाड़ कर आए। और चंद्रमा तो पहले से ही बिगड़ा हुआ है। अब वो सारा दिन उसी में गोल गोल घूमते रहेंगे, फलाने का ऐसा, चिल्लाने का ऐसा, मेरा तो भाग्य खराब है, मेरा तो किस्मत ही खराब है।
ऐसे वर्ड से चंद्रमा तो बिगड़ा ही बिगड़ा है, केतु भी बिगड़ गया। अब व्यक्ति को कष्ट भी आ गया। ऐसे पोजीशन में अपने आप को ये सोचना चाहिए कि जो भी है प्रभु की देन है, ईश्वर देन है, जी। हमारा कर्म का ही फल है। जी। तो हमको ये सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है ये प्राकृतिक का देन है या विधि का विधान है। जो हुआ सो तो हो रहा है, यानी कि हमारे पिछले कर्म का फल है। क्यों ना हम आज से ठीक करें, तो अपने मन विचार को थोड़ी बहुत ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत सैर कर कर आ जाए। जितना देर हो सके, 5 मिनट 10 मिनट, अपनी आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए ये ध्यान करें कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पे बैठे हुए हैं, बगल में माँ पार्वती हैं, शिव उनके शिव परिवार बैठे हुए हैं, नहीं कि श्री गणेश जी बैठे हैं, कार्तिक भगवान बैठे हुए हैं, और सभी अपने सवारियों के साथ बैठे हैं। और अपनी मन की आंखों से उनको दर्शन करें, और मन ही मन अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। या अगर इष्ट देवता या कोई मंत्र नहीं समझ में आ रही है तो सिर्फ शिव शंभू का याद करते रहें। और वो 5 मिनट अगर वो करते हैं तो समझिए कि चंद्रमा वहां से धीरे धीरे 2 4 6 महीने में चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगी। और जब वो आ जाएगा तो बृहस्पति भी मजबूत हो जाएगा, सूर्य भी मजबूत हो जाएगा, आदमी को खान पान में रुचि आ जाएगा, मन में करने लगेंगे। धीरे धीरे देखा जाए तो 6 महीना साल भर के अंदर बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और प्रोग्राम अगर देखना हो, टेलीविजन देखना हो, तो वही देखे जो हमको हंसाने के लिए है। जैसे आज के डेट में बहुत सारे से अपने सीरियल आते हैं, जैसे कपिल शर्मा का डॉक्टर चैनल आता है, उसको देखे जो हमें गुदगुदाए। या तारक मेहता का चश्मा, जैसे मेरा फेवरेट रहा है तारक मेहता का चश्मा, मैं खुद देखता हूँ। और शायद मेरे साथ साथ मेरे बच्चे जो हैं छोटे छोटे, वो भी तारक मेहता का देखते हैं। यानी कि मैं ऐसा देखता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे को देख कर तारक मेहता चश्मा जरूर लगाते, पापा आपका पापा का फेवरेट है। तो एक्चुअली ये क्या ना, अपने आप में बचपना लाता है, खुशी भी लाता है। और ये साजिशों वाली कहानियां या डिबेट, आजकल लोग टीवी खोल कर बैठ जाते हैं, न्यूज कम डिबेट ज्यादा, फलाना ये खराब है तो वो सरकार अच्छी है, ये गवर्नमेंट। अरे सभी अपनी जगह पे सही है, हम कितना अच्छा है वो देखना पड़ता है। कहा भी गया है कि अगर हम ठीक हैं तो दुनिया ठीक है, अगर हम ही सही नहीं है तो दुनिया क्या काम करेगी। और जिसके सही में जिसका चंद्रमा जी। कमजोर है ना, वो अपनी चिंता नहीं करता है, दूसरा का पूरा दुनिया का खबर लेता रहता है। तो एक रेमेडी के तौर पर, जो जिसमें कुछ लगने वाला नहीं है ना, जब कोई मंत्र तंत्र ज्यादा जाप करनी है ना, कुछ विशेष पूजा अनुष्ठान करना है, सुबह का ही सूर्योदय को दर्शन देखते हुए 2 4 कदम 10 कदम अपने समर्थ के अनुसार टहले, आकर फ्रेश होकर, जरूरी नहीं है समय के अनुसार कोई काम भी कुछ कर ले, इंपॉर्टेंट सुबह हो शाम हो 10 मिनट, कम से कम 5 से 10 15 मिनट तक ये जरूर अपने लिए टाइम निकाले, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, यानी अपने मन को मजबूत करने के लिए। क्योंकि कहा गया है मन अच्छा है तो सब कुछ ठीक है। और यहाँ भी हमारे कहने वाले ने, बड़े बुजुर्ग संत महात्माओं ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जरूरी नहीं है कि हमको काशी मथुरा काव्या ही जाना है, जी। कहीं काशी जाएं कि मथुरा जाएं या कहीं जाए, कहीं नहीं। अगर हम अपने आप में समर्थ हैं तो 2 4 बूंद गंगा जल अपने घर में रख कर उसमें हाथ में लेकर अपने आप को पवित्र कर लें। और बस आस नॉर्मल आसन में बैठकर भगवान शिव को ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो ठीक। और जब वो ठीक कर लिए तो समझिए कि हमारे 3 ग्रह जो है कहीं से भी घूमते घूमते बुध, ये बृहस्पति हो, मंगल हो, सूर्य हो, साथ देने लगते हैं। अगर ये देने लगते हैं तो उसके पीठ पीछे बुध भी साथ देता है और शुक्र भी साथ देता है। और जब ये साथ देने लगते हैं तो घर में लक्ष्मी का आना संभव है, लक्ष्मी आने लगती है, मन खुश रहता है। आदमी थोड़े ही कमाई में भी मन खुश रहता है। क्योंकि खुश होने के लिए जरूरी नहीं है करोड़ों का धन होना चाहिए, करोड़ों का संपत्ति होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, नहीं है। जो है जितना में खुश रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि खुश होने के लिए या किसी का हाल समाचार पूछने के लिए हमको 2 लाख का मोबाइल चाहिए। जरूरी ये भी नहीं है कि हमको खुश होने के लिए खोआ मलिदा ही खाना चाहिए, या यूं कहे कि हमको बड़े एसी घरों में या बड़े बड़े लग्जरियस जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं है। जितना में जी। है उतना में रहें, मन को अपने आप में खुश रखें। तो ये हो गया लाइफ स्टाइल। अब ग्रह के हिसाब से भी देखें, दान भी है। अगर चंद्रमा बहुत ही हानिकारक पोजीशन में है, नुकसान कर रहे हैं, परेशान है, बीमारी से ग्रसित है,
ऐसे में सफेद चावल दान करें, मंदिर में जाकर चढ़ाएं, या जरूरतमंद है उनको दान करें। सफेद कपड़ा को दान कर सकते हैं क्योंकि वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। कुछ रसेदार साग सब्जियां हैं, या जूस है, वो शिव जी पे चढ़ा सकते हैं। अपने नजदीकी जो भी लोग हैं जरूरतमंद है उनको दान करें, उससे भी ठीक हो जाता है। तो इन उपाय करने के लिए बहुत है। बाकी विशेष कर भी अगर देखने के में नहीं मिलता है कुछ कि हाँ नहीं हमको इतना डिटेल में करना है, अगर कुछ जितने सारे जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जी। तो नजदीकी किसी भी ब्राह्मण से या जानकार ज्योतिष से हैं, अपने गुरु लोगों से मिलकर ये जरूर दिखाना चाहिए। जी सर। जी सर। ये एक मैं अपने मन वाली जो बात करूं, मैंने मन में आया कि सूर्य का मन, जैसे मेरा एक समय था करीब 2003 में, मन की बात कर रहा हूँ, जैसे सूर्य कैसे समर्थन करता है मन को और कहाँ बल मिलता है। एक समय था कि मेरा +2 के समय भी मेरा इच्छा था मैं लॉ करूँ, और मेरा कुछ अच्छे एग्जाम अच्छे रिजल्ट नहीं आने की वजह से मेरा इंटरेस्ट नहीं हो पाया। और मैं आईकम करके बहुत पछता रहा था कि यार मैं आईकम करना था, मेरे के बाद मेरे को लॉ करने का इच्छा था। और दोस्तों संगतों के सबका भाव था कि यार तुम, शुरू से मेरा एक हैबिट रही है, आदत रही है कि मैंने सलाहकार बनने की या बताने करने की। तो बोला लोग कि यार तुम अमित लॉ कर ले अच्छा रहेगा, बीकॉम कम क्या करेगा। ठीक है भाई लॉ करते हैं। मालूम चला अपने सीयू का मैं फॉर्म वॉर्म भरे, और मगर टाइम भी कम था, उस तरह से स्टडी नहीं हुआ, इंटरेस्ट नहीं निकाल पाया, थोड़ा उदास थे। 10-12 दिन तक ऐसे ही मैंने उदास में रहे, क्या करें नहीं करें। बीकॉम का फॉर्म वॉर्म भरना ही पड़ता। फिर तब तक पापा मेरे देखे, और संजोग वो ईश्वर का देन रहा कि मेरे साथ उनका बहुत अच्छा साथ रहने का मिलता था, क्योंकि हम साथ में रहकर स्टडी स्टडी करते थे पापा के साथ में। तो देखा तो बोले क्यों उदास क्यों है, क्या बात है। हम बोले यार हो जाता तो अच्छा रहता, क्या करें। बोला कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्या हुआ, ऐसे थोड़ी है कि जिंदगी स्टॉप हो गई। तो हमने कि हो जाता तो फिर बाहर, फिर देखे हम बाहर में नेट वर्ट जी। से देखे तो और जगह भी इंट्रेंस एग्जाम का मौका था। ऐसे नोएडा वगैरह में बहुत जगह था, तो हम बोले कि वहां करते, लेकिन हमारी एक ऑप्शन था कि हमको बाहर नहीं जाना है, नहीं कि पापा के साथ रहकर स्टडी करना था। ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं। तो बोले ठीक है ऐसा कोई बात नहीं, आईकम कर ले, आईकम करने के बाद बीकॉम कर लो, फिर लॉ कर लेना, तो अच्छा ही रहेगा। उनकी 2 मिनट की बात ने ऐसा लगा कि जैसे मेरे मन में एक नया एनर्जी दे दिया। तो तब तो मेरे को समझ में नहीं आया कि सूर्य का बल मिलने से चंद्रमा यानी कि मन को मजबूती मिलता है। और मैं वही किया, धीरे उनके बातों में आकर फिर मैंने बीकॉम कर लिया। बीकॉम करके फिर आज मैं लॉ भी कर लिया टाइम से, उससे लॉ वगैरह करने के साथ में आज जो भी हूँ उनके आशीर्वाद से हूँ। तो अब मैं जब ज्योतिष लाइन में उतरा, 10-12 साल से मैं यही देखता हूँ कि जब कोई भी मैं चीज का स्टडी करता हूँ या पढ़ता हूँ या किसी भी कुंडली को विशेष रूप में अगर जब देखता हूँ, तो वहां पे मैं सबसे पहले खुद को रखता हूँ कि अगर ये चंद्रमा का योग है, ये चंद्रमा को सूर्य से बल मिल रहा है, तो क्या हमारे लिए लाइफ में मिला कि नहीं मिला, और नहीं मिला तो फिर क्यों नहीं मिला। तो फिर देखते हैं कि नहीं ऐसी पोजीशन हमारे साथ भी हुआ था। हमने हमारे पापा का वो मिला सहयोग, और पापा के थ्रू यानी कि सूर्य और चंद्रमा का योग को देखिए कि मैं देखता हूँ कि हमारे पिताजी का जब भी मिलता था, कोई समर्थन मिलता था पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये नंबर क्यों क्यों आया और वैसा क्यों आया। वो बोलते थे ठीक है क्वालिफाई कर गया ना, नेक्स्ट टाइम की तैयारी कर, इसको लेकर बैठे रहोगे तो फिर कुछ होगा नहीं, फिर इसी जी। में गोल गोल घूमते रहोगे। अब जरूरी नहीं है कि कुछ करने के लिए अच्छा ही चाहिए, माने सब समय वो उनका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता था, ये करो। आज उन्हीं का दिन रहा है। 1 ईयर बर्बाद नहीं जाकर मैंने सिर्फ, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ कॉमर्स में, फिर हम लॉ आ गए, फिर ऐसे चले गए। उनके सानिध्य में रहते हुए अपने एक से एक ऋषि मुनियों के साथ में, यूं कहें कि ज्ञानियों के साथ में, संत महात्माओं से जुड़ते चले गए। जबकि हमारे योग के बच्चे मूवी और दुनिया जहान में घूमे रहते थे, लेकिन मेरा उनका जो योग था, यानी कि पापा के जितने मेरे पिताजी के जैसे दोस्त वगैरह थे, वो भी एक तरह से पिता तुल्य थे। तो उनका सहयोग हमारे लाइफ में भी रहा। और धीरे धीरे हम समझे कि स्वामी सुखराम दास जी महाराज का नजदीक से दर्शन करने को मिला। सुबह 5:30 बजे पापा के साथ उठ के चल जाना, एवरी डे सत्संग में जाना, उनका सुनना, बैठना। तो ये उस समय था कि हाँ पापा का इच्छा है करते हैं, या मेरे इंटरेस्ट भी वो समझते थे कि इच्छा है, तो वो जाना, ये सब कुछ है देखना समझना। आज मैं जब मिलाता हूँ तो क्लियर बोलता हूँ कि नहीं, मन को ठीक करने के लिए सूर्य को, यानी कि मन मतलब चंद्रमा,
ये इसको ठीक करने के लिए सूर्य को मिलना जरूरी है सहयोग, बृहस्पति का मिलना जरूरी है, मंगल का मिलना जरूरी है। जबकि आज के युग में चंद्रमा का बात करें तो मैक्सिमम चंद्रमा क्यों पीड़ित है? पहला, खान पान सही नहीं। दूसरा, माँ पिताजी ही दुनिया क्या करे, छोड़ दीजिए, घर में माँ बाप ही पहले बोलते हैं कि अरे बाबू तुम्हारा हाँ, नंबर कम आ गया। तो देखिए आज के युग में चंद्रमा का कमजोर होना घर के परिवेश से ही निकलता है। पिताजी माताजी जो भी बच्चे के हैं वो लोग यहीं पे देते हैं कि नंबर कम आ गया, मेरा नाक कटवा दिया, इज्जत खत्म किया गया। बच्चा वहां से कुंठित हो जाता है। नहीं, बच्चा को साथ में बैठिए उसको, अगर बच्चा जिद्द कर रहा है नहीं सुधर पा रहा है तो माँ को उसको अपने सीने से लगाकर अगर सहला रही है सर के बालों पे प्यार से, तो बच्चा का चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। बच्चा आगे बढ़ेगा, फिर वो बच्चा जब चंद्रमा अच्छा हो गया तो वो कोई भी काम को क्विकली कर लेगा और हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, शरीर से भी ठीक रहेगा, मन से भी ठीक रहेगा और समाज के लिए भी ठीक रहेगा। यही कारण है कि चंद्रमा को मजबूत करना जरूरी है। आज के समय में जो भी देखने को मिल रहा है, रास्ते चलते कहीं ना कहीं गलत न्यूज सुनने को मिलता है। आदमी खाने पीने को लेकर या छेड़खानी तरह के बहुत तरह के करते हैं, माता बहनों के साथ में भी जो करते रहते हैं, कारण क्या है? चंद्रमा ही खराब है। चंद्रमा वहां पे केतु राहु के साथ बिगड़ गया, युक्ति कर कर खराब कर कर बैठा हुआ है, मन खराब करके बैठ दिया है, जिसके कारण से इंसान का मन में तरह तरह के गलत ख्याल आते हैं, गलत काम कर जाते हैं। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा है मेडिटेशन करें, शिव जी को ध्यान करें, जल अर्पित करें, यही है। और चंद्रमा ठीक तो समझिए कि कुंडली का 75 से 80% भाग मजबूत होते हैं। जी सर, धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे दर्शकों को चंद्रमा के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है। यहाँ तक कि आपने अपने एग्जाम्पल से ही बताया, अपने पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल से भी हमारे दर्शकों को बताया। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट करीब में अपने चंद्रमा के जो योग बनते हैं उन योगों पे योग बात करेंगे। फिलहाल तब के लिए आपके साथ आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।